पूरा इलाके का है और बोझ इन्होंने उठा रखा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बच्चियां जब पढ़ती है तो माहौल अलग होता है इदारे में, और एक बच्ची अगर पढ़ के निकलती है अच्छे से एजुकेशन से प्लस दीनी तालीम हासिल करती है तो पूरे माशरे को बदलने में ज़्यादा बेहतर रोल अदा करती है बनिस्बत मर्दों के। तो बच्चियों का स्कूल है, हमारा इलाके में बहुत सारी कमियां भी हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। जो कमियां हैं वो मैं समझता हूँ एक एजुकेशन है, एक हेल्थ है, और एक लोगों के अंदर जो अखलाक की जो कमी है वो काफ़ी ज़्यादा दिखती है मुझे। मैं काफ़ी उसके बारे में चिंतित रहता हूँ। तो इन बच्चियों को पढ़ता देख मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो माहौल बदलेगा। इसी उम्मीद से हम भी इस सफ़र में शामिल हुए हैं और अल्लाह से हमारी दुआ है ख़ास दिल से कि ये चीज़ें और कामयाब हों और इसका जो है लुत्फ़ जो है यहाँ के इलाके के लोग उठाएं और सारे हिंदुस्तान के लोग उठाएं। शुक्रिया। भिखारी बन के आई हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाई हूँ। भिखारी हूँ कि जिसके पास झोली है ना प्याला है, भिखारी हूँ जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। सीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। खुदा कुछ बतलाना जरूरी नहीं था, लेकिन चूँकि एजाज है पुकारे इसलिए मैं आया हूँ। और हम लोगों को दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है, वहाँ भी देर हो रही है। ये हम लोग एक हिंदी मीडियम ऑलरेडी चल रहा था। हम लोग सोचे कि एक इंग्लिश मीडियम जो कि वक्त का तकाजा था वहाँ शुरू करें, उसके ये एक अलग कैंपस बनाए। इस कैंपस में आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक फुल फ्लैज CBSE स्कूल इंटर कॉलेज तक होगी। हम लोगों की यही कोशिश है। आप लोगों की दुआएं चाहिए और आप लोगों की मदद चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग पहले की तरह आज भी, और कोई हम लोग अकेले, हम या शौकत भाई कोई अकेले कोई काम नहीं किए हैं, पूरा एक तंजीम मिल के काम किए हैं। पूरे एरिया का मेहनत थी, एरिया की दुआएं थी ताकि ये फुल फ्लेज इदारे कहीं एक चल रहे हैं। ये हम लोगों कोई ज़ाती कोई इंडिविजुअल वर्क नहीं था, ये तमाम के तमाम लोगों की मेहनत थी और आप लोगों की दुआएं थी। बस आप लोग दुआ दीजिए। इसके साथ में हिदायत। अस्सलाम वालेकुम। एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है और उसके हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन कोई ना कोई एक्सटेंशन की खबरें मिलती हैं। इस मौके से मैं नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये तनावर दरख्त इसी तरह तरक्की करता रहे और हर तरह की अच्छी तालीम और इलाके में तालीम के लिए एक मेयार हो ताकि लोग इसकी तरफ रुजू करें, इसको तरक्की हो। इस राह की जो दुश्वारियां हैं उन दुश्वारियों को आसान करे। जब कोई बड़ा काम होता है तो बहुत सारे लोग हासिदीन भी हो जाते हैं, मैं उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की दे। इसके जो लोग हैं ये टीम वर्क है और टीम वर्क में हर तरह के लोग होते हैं, तो अल्लाह ताला उनको हौसला दे, जज्बा दे। मेरी नेक दुआएं हैं और जहाँ भी मुझे ढूंढेंगे मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। मैं थोड़ी देर से पहुंचा, मैं पखनपुरा से आ रहा हूं, बक्सर होते वहां जाम था, मैं फंस गया था। 1985 से कायम करने की शुरुआत हुई, वजूद में आई, काम शुरू किया। छोटे से वसाइल, कम वसाइल में एक स्कूल की मुस्तकबिल के इंटर कॉलेज की होने वाली गर्ल्स इंटर कॉलेज की बुनियाद पड़ी और वो आपके सामने एक फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज सामने। अब उसके साथ जब उसके बाद हम लोगों ने दूसरी मुहिम इकरा मॉडल पब्लिक स्कूल बारे में इस ट्रस्ट ने कायम करने की कोशिश की और उसमें भी कामयाब रहे। अल्लाह का फजल है, एहसान है कि हम लोग बहुत ही मशकूर हैं इस पूरे समाज के और उन लोगों के ताउन के जिनके मदद से ये तमाम वजूद ये इदारे जो है कायम करने में हमको कामयाबी मिली। ये मुस्तकबिल
ये रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है आज ये फंक्शन और ये मौका। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सर सैयद अली रहमान ने 1878 से शुरू किया, उस मिशन में लगे। 1920 में यूनिवर्सिटी कायम हुई, उसके बाद जामिया मिल्लिया पे कोशिश हुई और आज हिंदुस्तान में 2 नुमाया मुस्लिम मैनेजमेंट में चलने वाली यूनिवर्सिटीज दिखाई दे रही है। हम एक उसी ताबीर की तरफ चले मिलजुल करके कि हम मुस्तकबिल में अलीगढ़ जामिया जैसे इदारा यहाँ कायम कर ले। इस कोशिश के इसमें एक सिस्टम पे हम लोगों ने ट्रस्ट कायम किया है और कोशिश जारी रखे हैं कि हम मुस्तकबिल में उसी तरह का एक बड़ा इदारा कायम करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, हमारे बिरादरी में सब कुछ है। हमारे बिरादरी के लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है, वसाइल अल्लाह ने दिया है, हिम्मत और हौसला दिया है, सेहानत दी है। आज हमारे बिरादरी के हमारे बच्चे और बच्चियां प्रोफेशनल एजुकेशन में हजारों की तादाद में हैं और दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर फैले हुए। हमको उन तक पहुंचने की कोशिश हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमको उन तक पहुंचने और उनसे मदद लेकर के एक रोशन मुस्तकबिल की ख्वाब की ताबीर में हम लगे हुए हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इससे जुड़े और जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं उन तक हमारे पैगाम को, हमारे गुजारिशात को पहुंचाए। तरक्की करके रहेगा, वहाँ पर ईमानदारी झलकती है। उसी तरह से मैंने फातिमा के अंदर भी देखा, काफी अच्छे सर सफाई, काफी अच्छी चीजें। वो हमको लगा कि अगर गाजीपुर के बाद वो नमूना है तो फातिमा इंटर कॉलेज है। मैंने देख करके इतनी मुझे खुशी हुई। तो ये चीजें होगी, ईमानदारी होगी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी चीज में। मैं यही बार बार सोचता हूँ कि अंग्रेज क्यों आगे रहते हैं, यहूदी क्यों आगे रहते हैं। वहां पर ईमानदारी है, वहां पर सारी चीजें ईमानदारी से होती है, चाहे लड़ाई हो, चाहे शांति हो, चाहे कोई भी हो। तो वो ईमानदारी अगर हमारे पास आ जाएगी तो इंशाल्लाह हम भी उस तरक्की को आगे बढ़ा लेंगे। इसी के साथ आप सभी लोग वो प्राइवेट स्कूलों के ही जिम्मे चलता है, चाहे वो प्राइमरी नर्सरी स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे जितना भी टॉप से टॉप इदारा हो। तो ऐसे हालत में हम लोग उससे अलग होकर नहीं रह सकते। कोई आदमी ये सोचे कि ये मुनासिब नहीं है, वो मुनासिब नहीं है, वो आप लाख कहते रहिए। जो ट्रेंड है समाज का, दुनिया का, उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम इदारे चल रहे हैं उनकी फीसें यहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोगों की आमदनी चूँकि कम है तो ज़्यादा लगता है। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि जो मिनिमम से मिनिमम पैसा हो सकता है उसमें जितना एक स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि तभी तमाम बच्चे उसमें आ सकें, इसी की एक कोशिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो हम लोग हॉस्टल की बिल्डिंग है फातिमा गर्ल्स की, स्कूल वहाँ चल रही है, लेकिन स्कूल यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। और आज इसका हम लोग जो है तामीरी काम शुरू कर रहे हैं। और इसी मौके पर आप सब लोग आए हैं। बस यही अपील है कि आप सब लोग दुआ करें, दामे दरमे सुपने। मजीद चाम चित्रकोनी और भी लोग हैं, सारे लोगों के नाम जबान के फर्क नहीं आ रहे। तो इस मौके पर हम याद करते हैं और आप सब लोगों से अपील करते हैं कि उनके लिए ज़रूर एक बार दुआ कीजिएगा। बड़ी खिदमत है। मौजूदा लोगों में जो लोग हैं उनका नाम लेना उनके सामने मुनासिब नहीं रहता है, लेकिन आप यकीन मानिए बहुत सारे लोग हैं जो कि जामे दरमे सुखने बिल्कुल जो उनसे कह दीजिए, जहाँ हम लोग की कमी पड़ती है 10-20 लाख रुपया कोई मायने नहीं रखता है, वो बिल्कुल तैयार रहता है। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कि सामने किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। एक बात चूँकि याद आ गई है तो मैं हामिला मैम को कह रहा हूँ कि आप एक स्कूल फाउंडेशन डेट तय कर लीजिए। जो हमारे बुजुर्ग गुजर गए उनके लिए उस दिन जरूर आप लोग दुआ कीजिए। कल को हम लोग भी चले जाएंगे तो हम लोग के लिए दुआ कीजिएगा, ये भी लालच है। बहरहाल हम चाहते हैं कि आमना मैम आप कुछ कहें, उसके बाद हम लोग बाकी है। उस कड़ी के नुमाइंदे इनके साबिक रफीक सलाद शाह मरहूम लोहिया, वो लोग काफ़ी मेहनत किए इसको बनाने में। और आप देख रहे हैं, देखिए मामूली बिल्डिंग नहीं है, भले ही एक ही हाल है, ये तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट का है। और काफ़ी मेहनत जाफसानी से लोगों ने बनाया था। उनका इरादा था उस ज़माने में डिग्री कॉलेज बनाने का, रुकैया डिग्री कॉलेज। खैर वो बीमार हो गए, गुजर गए। और ट्रस्ट के बारे में एक ही बात कहेंगे, ट्रस्ट पे लोगों का ट्रस्ट है। जाते जाते इन लोगों ने ये ज़मीन जो है 1 बीघा ज़मीन है, बना हुआ इमारत है, इसकी आज के डेट में आप कीमत जोड़ेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। इन लोगों ने ट्रस्ट को ये हैंड ओवर कर दिया।
बहुत दिनों तक हम लोग इंतजार में थे कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज बन जाए, बनेगा आज नहीं तो कल, लेकिन इलाके में 3-3, 4-4 डिग्री कॉलेज खुल गए। और इत्तेफाक से सबको पता है कि डिग्री कॉलेज में पढ़ाई क्या होती है। बच्चे जाते हैं, सब पास हो जाते हैं, सारे बच्चे ग्रेजुएट हैं, आता कुछ नहीं किसी को। तो उससे बेहतर हम लोग करने की पोजीशन में नहीं है यहाँ पे। जहाँ पे सब एकदम चल रहा हो सब कुछ, वहाँ पे अगर आप कोई दूसरा स्कूल करते हैं तो उससे बेहतर कर देना बड़ा मुश्किल होता है। फैकल्टी की जरूरत पड़ती है, फैकल्टी नहीं मिलेगा, जगह तो किसी तरह मसला हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग, चूँकि ये उनका दिया हुआ चीज़ था इन लोगों का, तो हम लोग ये चाहते थे कि ये बेकार न रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं सब चीज़ लगा करके सब सफाई में चल रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ करें कि यहाँ एक अच्छी स्कूल तामीर हो जाए। तो अब उसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन है हम लोग उनको 2 साल से ये स्कूल नर्सरी स्कूल हमारे कैंपस में वहाँ फातिमा गाज़ी इंटर कॉलेज में चल रहा था, ठीक चल रहा था। लेकिन एक बेहतर तरीका यही होता है कि एक अच्छी बिल्डिंग और उसके लिए भी बनाई जाए। और हम सब मिल के, हमारा सारा स्टाफ सब लोग मिल के ये कोशिश करेंगे कि इंग्लिश मीडियम से CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त हमारा ये फातिमा पब्लिक स्कूल नर्सरी से इंटर तक हो जाए। को एजुकेशन हो जाए तो और बेहतर है, 8 तक को हो जाए, उसके बाद फिर अगर इसको अलग कर दिया जाए तो। और जैसा कि शौकत भाई ने कहा कि एक फाउंडेशन की डेट रखी जाए हमारे यहाँ और इस तरह का प्रोग्राम हो, तो मैं मतलब अभी यही सोच रही हूँ कि ईद के बाद अगर इस डेट को कोई फिक्स कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जितने हमारे मैनेजमेंट कमेटी के लोग होते हैं वो ईद के मौके पर अपने विलेज आते हैं और ईद के लिए उनको थोड़ा सा वक्त भी वो निकाल के अपने गांव के लोगों से भी, रिश्तेदारों से भी मिल लेते हैं और ये इस प्रोग्राम में वो शिरकत भी कर लेंगे। तो ईद के बाद ही कोई डेट रखी जाए। और मैं आप सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि इस चारों तरफ तो देखने से लग रहा है खेत ही खेत है, लेकिन ऐसे माहौल में और इतना वक्त निकाल के, कीमती वक्त निकाल के, कोई दिल्ली से, बम्बई से, कलकत्ता से और कहाँ से लोग यहाँ एक छोटी सी शुरुआत, एक एजुकेशन की शुरुआत कि किसी तरह इस इलाके को ठीक किया जाए। और जैसा कि औरों ने बताया कि हमारे यहाँ जो है सबसे ज़रूरी, इस्लामी ज़रूरी चीज़ होता है इखलाक। हमारा इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इखलाक के बिना पे ही जो है हमारे इस्लाम की बुनियाद पड़ी है। और इखलाक की वजह से ही हम मुस्लिम मतलब कौम शगुफ्ता, उनका नाम कुछ है तो उस हिसाब से हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम वही होता है जिसका इखलाक अच्छा हो और जो ईमानदारी से सारे काम को करता है। तो मैं यही दुआ करूँगी कि हम सब इस छोटे से अपने स्कूल की इस न्यू के मौके पे इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह हम सब की दुआएं और जितने लोग आए हैं उन सब की दुआएं हम सब की दुआएं आप लोगों के साथ हैं और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।